हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, बॉलीवुड के ही मैन करम धर्म धर्मेंद्र साहब अपने गुस्से के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। वैसे तो धर्म जी का व्यवहार हर किसी के साथ काफी दोस्ताना तरीके का होता है, लेकिन वो कब अपना आपा खो दें ये कोई नहीं जानता। ये उनके स्वभाव में ही नहीं है कि वो छोटे बड़े या सीनियर जूनियर का लिहाज भूल जाएं, जब तक पानी सर के ऊपर न चला जाए। इंडस्ट्री में एक मात्र ऐसे सीनियर थे धर्म जी के जिनसे उनकी बिल्कुल नहीं जमती थी, और जिनके साथ पहली ही फिल्म में उन्होंने जिसका कॉलर पकड़ लिया था और उन्हें मारने पे आतुर हो गए थे, वो सीनियर और कोई नहीं बल्कि राजकुमार साहब थे। दोस्तों, राज साहब के मस्त मौला एटीट्यूड के बारे में तो सारी दुनिया जानती है। वो एक बेहतरीन एक्टर तो थे ही, साथ ही बिल्कुल हट के बिल्कुल अलग किस्म के इंसान थे। उनके इमोशनल डायलॉग्स पे लोगों के आंसू निकल आया करते थे, और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसा कि बड़े बड़े अपनी बगले झांकने पे मजबूर हो जाते थे। ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो राज साहब के सेंस ऑफ ह्यूमर और एटीट्यूड का सामना कर पाए हैं। वो लोगों की इंसल्ट करके एंजॉय किया करते थे। सन 1965 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, काजल, जिसमें धर्म जी पहली बार राज जी के साथ काम कर रहे थे। फिल्म की शूटिंग के पहले दिन डायरेक्टर ने धर्म जी को राज जी से मिलवाया। धर्म जी राज जी से मिलके बहुत खुश हुए। ये उनके लिए एक उपलब्धि थी, क्योंकि राज जी उस वक्त तक एक स्थापित कलाकार बन चुके थे, और वैसे भी धर्म जी अपने से बड़ों की और अपने सीनियर्स की बहुत इज्जत किया करते थे। जिस वक्त डायरेक्टर धर्म जी को राज जी से मिलवा रहे थे, तब धर्म जी के लिए राज जी ने ऐसी बात कही जिससे धर्म जी आपे से बाहर हो गए। जब डायरेक्टर ने धर्म जी को राज जी से मिलवाया, तो उस वक्त धर्म जी को ये लग रहा था कि राज जी सीनियर एक्टर होने के नाते धर्म जी के बारे में पूछेंगे या उन्हें इंडस्ट्री के बारे में कुछ बताएंगे, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। राज जी ने डायरेक्टर की तरफ देखकर कहा, ऐसे पहलवान कहाँ से उठाकर लाते हो भाई? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे सीधे कुश्ती करके यहाँ पर आया हो। इस पहलवान को लेकर तुम फिल्म में एक्टिंग करवाओगे या पहलवानी करवाओगे? ये कहने के तुरंत बाद राजकुमार साहब जोर जोर से हंसने लगे। ये बेइज्जती धर्म जी से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। धर्म जी का पारा इतना हाई हो गया कि उन्होंने उसी वक्त राज जी का कॉलर पकड़ लिया। मामला बिगड़ता देख डायरेक्टर को बीच बचाव करना पड़ा और दोनों को छुड़वाना पड़ा। धर्म जी की इस हरकत से राज जी इतने नाराज हो गए कि वो उस दिन फिल्म के सेट को छोड़ के चले गए। लेकिन शायद कहीं ना कहीं राज जी को ये एहसास तो हो गया होगा कि हर किसी का मजाक बनाना हमेशा सही नहीं होता। कुछ लोग तो इसे बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो इसे ले नहीं पाते। दोस्तों, धर्म जी ही नहीं, राज जी के तन से तो उनके बड़े बेटे सनी देओल भी नहीं बच पाए थे। हुआ यूं कि सन 1984 में रिलीज हुई फिल्म राज तिलक एक बहुत कामयाब फिल्म साबित हुई। उस फिल्म की एक सक्सेस पार्टी रखी गई, जिसमें उस फिल्म में काम करने वाले कलाकारों और उनके फैमिली मेंबर्स को भी बुलवाया गया। उन्हीं में से एक थे सनी देओल जी। जब सनी पार्टी में पहुंचे तो उन्हें राज जी से मिलवाया गया। अब यहाँ पे राज जी से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने सनी देओल का मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये गोरा चिट्टा लड़का किसका है, बिल्कुल आलू की तरह लग रहा है। उस वक्त सनी 28 साल के थे और काफी गोरे चिट्टे और तंदुरुस्त थे। सबके सामने इस तरह से मजाक बनाया जाना सनी को पसंद नहीं आया, और उन्होंने राज जी को कुछ इस तरह से घूरा कि राज जी समझ गए कि सनी को उनकी बातें बुरी लगी हैं, इसलिए राज साहब ने फौरन वहां से हटना ही बेहतर समझा। तो दोस्तों, कुछ इस तरह राज जी ने बाप और बेटे दोनों को ही अपने तंज का शिकार बनाया। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबा के ऑल पे प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।